हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे तरह से होंगे और अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे और यदि आप इसके परिचय वाली वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया करके इससे पहले वाली वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। इस एक्सरसाइज को करने में आपको सहज महसूस हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको निम्न टॉपिकों पे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि पूर्ण संख्याओं के बारे में आएंगे, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपसे पूर्ववर्ती पूछा जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। उसके बाद आपसे परवर्ती पूछा जाएगा और कुछ क्वेश्चन संख्या रेखा पर निर्धारित होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारे टॉपिक ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को जाकर अवश्य देखें, ठीक है बच्चों। तो अब हम प्रश्नावली 2.1 को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं बताइए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरुआत होती है बच्चों, 1 से। 1 2 3 अनंत तक, ये सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अगली पूछ रहा है अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि हम इसमें एक एक जोड़ते जाएंगे, वही हमारी अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसको वैसे फेयर पे कैसे हम सॉल्व करेंगे, फेयर पे कैसे करेंगे बच्चों, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहते होंगे कि हमें फेयर पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1, ठीक है, या उत्तर संख्या 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि संख्या 10,999 के बाद पहली प्राकृत संख्या, ठीक है। आप फेयर पे ऐसे लिखेंगे और ऐसे ही प्रयास करेंगे ताकि जब इससे आगे वाली क्लास में आप जाएंगे तो धीरे धीरे आपका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस अच्छा होता जाएगा और धीरे धीरे 100% परिपक्व हो जाएगा। तो 10,999 के बाद पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 10,999 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0 और 0 में 1 हासिल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे कोई हासिल नहीं, यानी कि पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 11,000। उसी तरह दूसरी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, सीधे लिख देंगे, वो कितना होगा, 11,000 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 11,001। और फिर लास्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तीसरी प्राकृतिक संख्या बराबर 11,001 में हम 1 जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 11,002। तो एक आंसर आपका ये होगा, एक आंसर आपका ये होगा और एक आंसर ये होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए कि 10,001 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। देखिए मैं आपको पहले ही बताया था कि आपको अगर मेरी फर्स्ट वीडियो में आप इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम पढ़े होंगे, तो भारतीय संख्या प्रणाली में क्या होता है कि दाहिने से पहला 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाते हैं और फिर उसके बाद 2-2 अंक पे कॉमा लगाते जाते हैं। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख हमें आसानी से पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब ये अगर हम कॉमा लगा दिए तो तुरंत हमें पता चल गया कि सैकड़े के बाद क्या आएगा, 10,000 10,000। तो 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जैसे आप प्राकृतिक संख्या 1 से लिए थे ना, वैसे ही पूर्ण संख्या कहाँ से शुरुआत होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है बच्चों, बताइए। वेरी गुड, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 एंड सो ऑन, है ना। तो 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं, तो कंफ्यूज नहीं है, पूर्ण संख्याएं मतलब 0 1 तक तो सारी प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे उत्तर संख्या 2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे 10,001 से ठीक पहले पहली पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो बच्चों पहले आना है ना, जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि 8 से पहले
कौन सी संख्या आएगी, तो क्या करेंगे आप 8 में 1 घटा देंगे। तो वैसे ही 10,001 से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या तो हम क्या करेंगे 10,001 में से 1 घटा देंगे, है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10,001 माइनस 1, तो बताइए कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है बच्चों, ये पहला आंसर हो जाएगा आपका। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार 10,000 से ठीक पहले पहली पूर्ण संख्या लिख दीजिए, या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिखा जाता है, या 10,001 से ठीक पहले दूसरी पूर्ण संख्या। अब देखिए अगर 10,001 से ठीक पहले दूसरी पूर्ण संख्या लेंगे तो इसमें से 10,001 में से 2 घटाना पड़ेगा। अगर आप ये बोलें कि 10,000 से, जो क्योंकि यहाँ पे निकल गया है ना, पहली पूर्ण संख्या निकल गई है, किससे पहले 10,001 से पहले। तो यदि 10,001 को लेंगे आप कि ठीक पहले पहली पूर्ण संख्या बताएं, तो 10,000 में से आप कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, तो कितना आएगा बच्चों 9,999, है ना। और नहीं तो 10,001 से ठीक पहले दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी, आप 10,001 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, तभी आपका आंसर कितना आएगा 9,999। ठीक है, और फिर इसी प्रकार यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बता देंगे हम। इसी प्रकार 10,001 से ठीक पहले तीसरी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 10,001 में से कितना घटा देंगे 3 घटा देंगे, तो वो कितना आ जाएगा 9,998, है ना। तो ये आपका पहला आंसर होगा 10,000, दूसरा आंसर ये होगा, और तीसरा आंसर ये होगा 9,998। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो फटाफट आपका ध्यान कहाँ चला जाना चाहिए कि पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। तो बच्चों पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है, ये मत भूलिएगा आप लोग। बच्चों मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि इसको आप ऐसे पढ़िएगा जैसे कि आपको कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मुझे पता है, या अपने बड़ों से भी पूछ लीजिएगा कि जितने भी बड़े बड़े कंपटीशन होंगे आगे आने वाले आपकी ज़िंदगी में, जैसे एसएससी का अगर देंगे, एनडीए का अगर एग्ज़ाम देंगे आप, या बैंकिंग सेक्टर में आप एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पे इस चैप्टर पे आधारित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए बच्चों मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी पढ़िए बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, और ये छोटी छोटी बातें आपको आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आएंगे, चाहे आपके एकेडमिक एग्ज़ाम आएंगे, उसमें आपको यह फैक्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कृपया करके इसको सीरियस लीजिएगा, और यदि पेरेंट्स भी अगर इसको देख रहे हैं तो आप अच्छे से समझकर अपने बच्चों को समझाइएगा। चलिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको यदि पता है तो इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, उसको ऐसे लिखेंगे उत्तर संख्या 3, और लिखेंगे इसको बच्चों ऐसे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए उत्तर संख्या 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। पूछ रहा है कि 32 यानी कि 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो देखिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ। इस ट्रिक को हमेशा अपने लाइफ में अगर यूज़ करेंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। जैसे अगर बीच वाला कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो हमेशा डाउट में रहता है आदमी कि इसको क्या करेंगे, हम 53 से 32 को घटा देंगे, यही करेंगे अगर देखेंगे यूजली। तो 3 में से 2 जाए 1, और 5 में से 3 जाए 2, तो हमारा आंसर 21 होगा, है ना। नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपसे पूछ दूं कि 5 और 3 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं आएंगी, तो आप क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन एक्चुअल में कितनी पूर्ण संख्या होगी, एक ही होगी, 4। यानी कि आपका जितना घटाने पर आंसर आ रहा है उससे -1 आपका आंसर है ना। तो जैसे 53 में से 32 घटाएगा तो कितना आएगा, 21। तो 21 तो इन दोनों में से कोई एक संख्या को मिलाने पे हो रहा है, लेकिन इनकी बीच पे और पूछा है, बीच में। ठीक है,
तो इसमें से 1 कम हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 20। तो इसलिए अब इसको करेंगे कैसे हल, देखिए 32 और 53 के बीच पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या, ठीक है बच्चों, कुल संख्या बराबर 53 में से हमने 32 घटा दिया और फिर हम एक और घटा देंगे, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा आपका 20, यही आपका क्या होगा आंसर। और वो कौन कौन सी पूर्ण संख्याएं होंगी, तो देखिए 32 के बाद क्या आएगा 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52। अब इसको काउंट कर लीजिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो आपका आंसर सही आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चों, इसलिए ये वाला ट्रिक हमेशा आप लोग अपनी लाइफ में यूज़ करिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों कि निम्न के परवर्ती लिखिए। इन संख्याओं के परवर्ती लिखना है और इन संख्याओं का पूर्ववर्ती लिखना है। तो अगर आप वीडियो पिछला वाला देखे होंगे तो उसमें परवर्ती की परिभाषा क्या दी गई थी, आगे वाली संख्या, परवर्ती यानी कि आगे वाली संख्या। इसको इंग्लिश में हम क्या बोले थे, सक्सेसर, है ना बच्चों। तो चलिए, जैसे अगर हम 2 का परवर्ती पूछेंगे तो क्या बताएंगे 2 + 1 यानी कि 3। तो वैसे इन संख्याओं का परिवर्ती अगर पूछेगा तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। देखिए उत्तर संख्या 5 है ना, यहाँ पे लिखेंगे संख्या और यहाँ पे लिखेंगे हम परवर्ती संख्या। ठीक है, परवर्ती संख्या। देखो बच्चों, ये अगर आप स्किल डेवलप कर लिए कि आपको मैथ के क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है, तो आप समझ लो बहुत बढ़िया स्किल सीख लिए हो और आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, ये पहली संख्या है, इसका परवर्ती संख्या बताना है। तो परवर्ती संख्या क्या होगी 2440701 + 1। तो कितना हो जाएगा बच्चों 2440702। वैसे ही बी का क्या हो जाएगा बच्चों 100199। तो इसका परवर्ती हो जाएगा 100199 + 1। तो इसको जोड़ लीजिए। देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 1 हासिल हो जाएगा। फिर 9 में 1 आएगा जोड़ेंगे तो फिर 10 हो जाएगा। फिर 1 हासिल हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और बचा आपका 001। ठीक, ऐसे भी कर सकते थे आप। 199 लास्ट में 1 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी कि ये देखिए कितना है 1,199 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,02,000। ठीक है बच्चों, वैसे सी को भी सॉल्व कर लीजिए। सी कितना है देख लीजिए, सी कितना है, यहाँ पे फटाफट कमा रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा 10,99,999। 10,99,999 का परवर्ती देखिए जोड़ दीजिए 10,99,999 + 1। तो कितना हो जाएगा बच्चों 9 1 10 0, फिर 9 और 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और ऑलरेडी यहाँ पे 1 ही है। तो ये कितना हो गया 11 लाख, है ना। 10,99,999 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 लाख। वैसे ही डी को सॉल्व कर लीजिएगा और डी को ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम पूर्ववर्ती निकालते हैं। उत्तर संख्या 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए आप संख्या, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है बच्चों, पूर्ववर्ती संख्या। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर की हिंदी की राइटिंग कितनी गंदी है। तो बच्चों गंदी तो नहीं है, बहुत प्रयास करने के बाद ये मैं लिख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पेन टाइप पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और पेन टाइप पे उतना ईजिली लिखा नहीं जाता है। तो इस पर जैसे जैसे प्रैक्टिस बनेगी वैसे वैसे करके मैं इतना सुंदर लिख रहा हूँ।
तो आप कृपया करके हिंदी के राइटिंग में मत जाइएगा, आपको बस समझाने से मेरा मतलब है और आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कृपया करके हिंदी के राइटिंग को इग्नोर करिएगा। बट हाँ, आप लोग ज़रूर अच्छे से लिखिएगा ताकि क्लियरली सामने वाले जो इवैल्यूएशन करते हैं, आप लोगों का कॉपी चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं, उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, भले ही थोड़ा बहुत आप टेढ़ा मेढ़ा लिखिए, लेकिन सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप लिखना क्या चाहते हैं, आप बताना क्या चाहते हैं। ठीक है, इसलिए शुद्ध राइटिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब 94 का हम पूर्ववर्ती संख्या निकालते। पूर्ववर्ती क्या बताए थे बच्चों? पहले वाली संख्या, किसी भी संख्या की पहले वाली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 9 का पूर्ववर्ती संख्या क्या लाएगा? 8। 8 का पूर्ववर्ती संख्या क्या कहलाएगी? 7। तो हम क्या कर रहे हैं, जिस संख्या का भी पूर्ववर्ती पूछा है उसमें हम एक माइनस कर दे रहे हैं, तो उस संख्या का पूर्ववर्ती आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही 94 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 94 माइनस 1, तो कितना जाएगा बच्चों? 93। वैसे ही बी कर लेते हैं, ये कितना है बच्चों? 10,000। 10,000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा बच्चों? बताइए 10,000 में से हम एक घटा देंगे तो 9,999। वैसे ही ये कितना है? देखिए 8090, यानी कि ये है 2,08,090। 2,08,090 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा? 2,08,089 है ना बच्चों। और डी वाले को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि संख्याओं के निम्नलिखित जुग्मों, जुग्म मतलब ये जो पेयर दिया हुआ है, ठीक है, जुग्म में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर, अब देखिए संख्या रेखा क्वेश्चन आ गया, संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या, मतलब जो भी अन्य बच रहे इसके अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह। ये चिन्ह आप लोग पहले नहीं देख रहे हैं, बार बार देखे होंगे। इन चिन्हों का मीनिंग होता है बड़ा और छोटा का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिए। देखिए मैं जब बचपन में था तो मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन होता था कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका मैं बताऊँ आप लोगों को। चलिए बताता हूँ। देखिए आप शुद्ध अपना हाथ कौन सा शुद्ध माना जाता है? मैक्सिमम दाहिना हाथ माना जाता है ना। देखिए इसका मुंह किधर निकला हुआ है? दाहिने की तरफ, तो दाहिने हाथ को हम लोग बड़ा मानते हैं ना, शुद्ध मानते हैं। तो इसलिए अगर इधर ऐसा दाहिने तरफ अगर मुंह निकला रहेगा तो हम इसको बोलेंगे कि बड़ा है। ठीक है, और बाएं की तरफ मुंह निकला हुआ है, देखिए बाएं की तरफ, लेफ्ट की तरफ मुंह निकला हुआ है, तो ये छोटे को दर्शाता है। ठीक है, जैसे आपके भैया, मान लीजिए भैया हैं आपके, ठीक है, तो भैया क्या हैं? बड़े हैं किससे? आपसे। ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। जैसे 9 बड़ा है 7 से, 6 बड़ा है 5 से। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही अब इनको लिख लेंगे ना। और बड़ा छोटा तो आप पहले वाले लेसन में समझ गए हैं कि बड़ा और छोटा कैसे बताया जाता है ना। तो चलिए अब इसमें हम क्या बोलेंगे कि संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा आप पढ़े होंगे कि संख्या रेखा पर अगर हम दाहिनी तरफ बढ़ते जाएं तो संख्याओं का मान भी बढ़ते जाता है, और बाईं तरफ जाएं तो संख्याओं का मान धीरे धीरे कम होते जाता है ना। याद होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, इसके दाहिनी तरफ जा रहे थे तो 1 हो जा रहा था, 2 हो जा रहा था, 3 हो जा रहा था, 4 हो जा रहा था, 5 हो जा रहा था, है ना। और इसके बाईं तरफ आ रहे थे तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। तो हमसे यही पूछा है। क्या पूछा है? देखिए पूछ रहा है कि ये दो संख्याओं का पेयर दिया हुआ है ना बच्चों, पेयर दिया हुआ है, और इन पेयरों में, ठीक है, इन पेयरों में क्या पूछ रहा है आप लोगों से कि कौन सी संख्या बाईं ओर स्थित होगी। तो बाईं ओर भैया वही होगी ना जो छोटी होगी, और जो बड़ी होगी वो दाहिनी ओर होगी। और छोटे के लिए हम चिन्ह कौन सा लगा देंगे? ये लगा देंगे, है कि नहीं। तो चलिए इसको लिखने का प्रयास करते हैं हम लोग। लिखेंगे हम उत्तर संख्या 7। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? जुग्म। क्या लिखेंगे? जुग्म। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाईं ओर की संख्या, बाईं ओर की संख्या। और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे उपयुक्त चिन्ह। ठीक है बच्चों, उपयुक्त चिन्ह। अब देखिए जुग्म पहला लेते हैं ए, क्या है? 530 और कामा 503। तो इसके बाईं ओर की संख्या, संख्या रेखा पर कौन सी होगी? छोटी वाली। तो छोटी वाली संख्या क्या है? 503। ठीक है, और उपयुक्त चिन्ह क्या होगा? देखिए जैसे 503 छोटा है 530 से। समझ में आ गया बच्चों। वैसे ही देखिए बी को देखिए, आप बी को देखिए, बी क्या बोला है कि 370 दिया हुआ है और 307 दिया हुआ है।
तो पहले ये बताइए कि इसमें बड़ा कौन है, 370 बड़ा है कि 307 बड़ा है, 370 बड़ा है, छोटा कौन सा है, 307 है। तो बाईं ओर कौन सा आएगा, छोटा वाला संख्या क्या है, 307, और उचित चिन्ह लगा दीजिए। तो 307 छोटा है 370 से। वैसे इसी देखिए 98765 और एक दिया है 56789। तो ये बताइए, ये भी है, इनमें भी अंकों की संख्या बराबर है, इनमें भी अंकों की संख्या बराबर है। तो छोटा बड़ा कैसे देखते थे हम बाएं ओर से तुलना करते थे। बाईं ओर यानी कि ये 10,000 पे 9 है और यहाँ पे 10,000 पे 5 है। तो इसमें बड़ा और छोटा कौन हुआ, तो बड़ा ये हो गया, छोटा ये हो गया। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई इसमें, ये 56,789। तो यही बाईं ओर होगी ना संख्या रेखा पर, हाँ जी यही बाईं ओर होगी। और इसको हम निरूपित कर देंगे 56,789 छोटा है 98,765 से। ठीक है बच्चों, ये सी भी हो गया और डी को आप खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए यहाँ पे हम कामा लगा देने के बाद हमारा काम ईजी हो जाता है। ये देखिए कितना है, 98,30,415, और यहाँ पे भी कामा लगा दीजिए, देखिए कामा लगा दिए हम, तो ये करोड़ हो गया। तो ये सिंपल सी बात है कि ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो ये होगा बाईं ओर और इनके बीच में चिन्ह ऐसे लग जाएगा, है ना। बहुत ही आसान है बच्चों, आप बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए। जब समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को तो आप आसानी से प्रश्नावली भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नावली का क्वेश्चन है और ये आप लोगों को ज़िंदगी भर याद रखना है। जो जो इसमें पूछे गए हैं ट्रिकी क्वेश्चन उसको ध्यान में रखना है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो हम इसके आगे ही सत्य और असत्य लिखते जाएंगे, लेकिन हम पहले क्वेश्चन की जाँच भी करेंगे कि सत्य असत्य ऐसे कैसे लिख देंगे। हम पहले उसको व्याख्या करेंगे तभी तो लिखेंगे ना, समझेंगे तभी तो लिखेंगे कि सत्य है या असत्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये लो, ये तो गड़बड़ कर दिया, शून्य तो आता ही नहीं है प्राकृतिक संख्या में, है कि नहीं। हमारी प्राकृतिक संख्या की शुरुआत ही तो होती है 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 है। तो यहाँ पे तो गलत बोल रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य, है ना बच्चों। अब चलिए 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। ध्यान से रखिए, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। नहीं, 399 का पूर्ववर्ती कितना होगा, अब बताइए। 399 का पूर्ववर्ती क्या होगा, -1, कितना, 398 होगा। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि 400, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका असत्य, है ना बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हेलो, ये सही है एक, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत ही कहाँ से होती है बच्चों, 0 से। 0 1 2 3 ऐसे, है ना। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई जी, 0। तो इसलिए हमारा ये कथन सही है। हम इसके आगे क्या लिखेंगे, सत्य। ठीक है बच्चों, ये देखिए हम इसके आगे लिख देंगे सत्य, ये सच्चा कथन है भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है कि 600 संख्या 599 का परवर्ती है। तो 599 का परवर्ती जोड़ लीजिए भैया, क्या दिक्कत है, हम पता कर लेते हैं कि परवर्ती है होता क्या है, एक जोड़ देंगे। तो 599 का परवर्ती कितना हो जाएगा, 600। तो ये तो यही तो कह रहा है कि 600 संख्या 599 का परवर्ती है। तो ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, सच्चा, सत्य। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या पूछ रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। आप लोग कन्फ्यूज कर दिया यार कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कन्फ्यूजन है। हम पहले तो पूर्ण संख्याएं लिखते हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और बोला कि सभी प्राकृतिक संख्या, तो सभी प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होंगी, 1 से। तो बात तो सही है यार कि इससे आगे 0 से आगे सभी तो प्राकृतिक संख्याएं ही हैं और इनको पूर्ण संख्या भी बोला जाता है। तो हमारा ये कथन क्या होगा, सही होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ये एकदम, ये जो कथन है वो एकदम सच्चा है। अब देखिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कन्फ्यूजन को इसको भी दूर कर लेते हैं। अब आप ना इसमें सभी पूर्ण संख्याएं लिखिए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। तो सभी पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी, देखिए 0 से, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे होंगी ना सभी पूर्ण संख्याएं। लेकिन क्या बोला है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। तो क्या बताइए, ये 0 अगर ऐड हो जाएगा तो ये प्राकृतिक संख्या होगा। इसमें 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, आप ही बताएं 0 क्या प्राकृतिक संख्या है। तो नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 तो पूर्ण संख्या है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं, जी नहीं, 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये बोलता कि 1 से ऊपर की पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं हैं, तब हमारा कथन सत्य होता। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 बच जाता है बच्चों। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या बोला है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती
पूर्ववर्ती का कहने का मतलब यह है प्रेडिसेसर, यानी कि पीछे वाला। एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। अरे ये तो कंफ्यूज कर रहा है। क्या कंफ्यूज कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। आप सबसे पहले सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या लिखिए। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या होता है बच्चों? 10 होता है। और 10 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 10 में से ही जाएगा तो क्या होगा? 9। अब ये बताइए 9 कितने अंकों की संख्या है? एक अंक की संख्या है। लेकिन आपका कथन क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या यानी कि 10 का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? 9 तो है इसका पूर्ववर्ती। तो यह कथन क्या हो जाएगा बच्चों? यह कथन असत्य हो जाएगा। जी नहीं, 2 अंकों की कोई भी संख्या रहे, चाहे पूर्ण रहे चाहे प्राकृतिक संख्या रहे, इसका पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या हो सकती है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये कथन क्या हो जाएगा आपका बच्चों? असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। लो, गलत है ना? ये है कि नहीं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ पे तो हमने बोले हैं कि 0 होता है। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, असत्य है। लेकिन ये कथन क्या है? सत्य है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? यह असत्य है। तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि नहीं, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। नहीं, ये गलत है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। जी बिल्कुल, अगर वो प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछ रहा है तो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। लेकिन यदि यहीं पे पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती होता है तो हाँ, पूर्ण संख्या क्योंकि शुरुआत होती है 0 से, पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से, तो 1 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछ दे कि 1, 2, 3 जो ये प्राकृतिक संख्या है और 1 का पूर्ववर्ती तो कुछ नहीं है भैया। हाँ, प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो ये बात सत्य है। क्या है ये बात? बिल्कुल सत्य है कि 1 का कौन सा 1 अगर प्राकृतिक संख्या मानते हैं तो प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ये बात सत्य है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब देखो पूर्ण संख्या, अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पूछा, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या पूछा। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। नहीं, पूर्ण संख्या में अगर 1 पूछ दिया ना और 1 का पूर्ववर्ती पूछ दिया पूर्ववर्ती, तो 1 का पूर्ववर्ती 0 होगा ना बच्चों, है कि नहीं? तो लेकिन ये कथन क्या बोला? देखिए, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। नहीं, 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है। यानी कि ये कथन क्या है आपका बच्चों? असत्य है। इसको लिखना क्या था? अगर सत्य लिखना रहता तो इसको लिखना था कि पूर्ण संख्या 1 का एक पूर्ववर्ती संख्या होता है 0, है ना? चलिए नेक्स्ट, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। ओह, 11 और 12 के बीच में तो कुछ आता ही नहीं है, तो ये 13 कहाँ से आ गया? तो ये गलत है, यानी कि असत्य है। ठीक है, अगर यही बोलता कि 12 और 14 के बीच में कौन सी संख्या स्थित है तो 13 स्थित है, तब ये सही होता। लेकिन ये 11 और 12 के बोल में रहा है कि पूर्ण संख्या 13 आती है। नहीं, गलत है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ववर्ती पूछ रहा है, इससे पीछे वाली संख्या। 0 से पीछे कोई संख्या है क्या पूर्ण संख्या में? जी नहीं, तो सही है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ये बात सत्य है। ठीक है बच्चों, और 2 अंकों की संख्या का परवर्ती मतलब आगे वाली 2 अंकों की एक संख्या होती है। नहीं, ये गलत है। अगर हम 2 अंकों की सबसे बड़ी परवर्ती संख्या ले लें तो 99 होगा, और इसका यदि परवर्ती निकालें तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 100 क्या हो जाएगा? 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यानी कि यह कथन गलत है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सतत 2 अंकों की एक संख्या होती है। नहीं, ये गलत है। 3 अंक का भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, 3 अंक की भी संख्या हो सकती है 2 अंकों की परवर्ती संख्या। तो यह सत्य है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस तरह से आपकी प्रश्नावली 2.1 भी यहाँ पे समाप्त हुई। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, समझिए, और इसको चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।